हर हर महादेव। तो भाई कैसे हो सब, मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियोस का थोड़ा टॉपिक अलग है। अलग कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड मीन्स जैसे हमने अपने पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लिया, चाहे वो आपकी बंदी है चाहे वो बंदा है, तो हम क्या करते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो एक चीज़ देखो, आपको बता दूं, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती हैं भिखमंगों को दे दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप जब उसे यूज़ कर चुके हो, मान लो आपने एक शर्ट खरीदी, तो शर्ट को आपने कितने दिन यूज़ किया, 1 महीना 2 महीना 6, मैक्सिमम की बात करूँ 6 महीना। 6 महीना कोई पहनता नहीं अभी तो, करंट टाइम में। थे उसके बाद क्या करते हो आप, या तो उसे फाड़ देख कर फेंक देते हो, या फिर आप जो भीख मंगे होते हैं, जो जो जिनको मतलब लायक नहीं है, वो पहनने के खरीदने के कपड़े लायक नहीं, तो उनको आप दे देते हो, डोनेट कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका पार्टनर, अब आपने 5 साल रह रही है, 4 साल रह रही है, अब अगर आपका जो बंदी है चाहे वो बंदा है, अगर वो जाना चाहता है भिखमंगे पास, शर्ट क्या है, वो क्या होता है, तब आपसे यूजलेस हो जाती है, तो वो क्या होती है, सिंपल सी बात है, तो वो डस्टबिन में जाना भागती है उधर, या उधर डस्टबिन की साइड भागती है, या फिर वो किसी भिखमंगे की तरफ, या जो डोनेशन वाले होते हैं उनकी तरफ भागती है। ऐसे ही आपका पार्टनर क्या है, आपसे भाग रहा है वो, ठीक, छोड़ दिया करो, जाने दिया, क्योंकि आपने तो उसे यूज कर चुके हो ना। 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 5 साल यूज किया, जो भी। अब अगर वो जा रही डस्टबिन की तरफ जा रही है, जाने दो ना भाई उसे। आपको अच्छी लगती, वो एक अलग पार्ट है उसका, उसे कहीं अच्छी दूसरी आपको मिल जाएगी। आजकल तो भाई ट्रेंड ही बहुत ज्यादा चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक बंदी आपको छोड़ के चले जाएगी, या एक बंदा छोड़ के चला जाता है, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा ना। आपके लिए दूसरी भगवान ने बना रखी है। जैसे आप फैक्ट्रियों में शर्ट नवी नवी तैयार हो रहे हैं, ऐसे भगवान की फैक्ट्री में बंदे नए तैयार हो रहे हैं और बंदियां नहीं तैयार हो। तो घबराने का नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि वो चली जाएगी, वो अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप उस बंदी को नहीं छोड़ दो, उस आप शर्ट को नहीं छोड़ दो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती कराती। क्यों कराती, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है ना। शर्ट आपकी पुरानी हो चुकी है, आप किसी फंक्शन में पहन के चले जाओगे, जस्ट वो आपको अच्छी लग रही है ना, लोगों को तो नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो ऐसे जो जो आपकी बंदी है, जो आपका बंदा है, वो अगर आप फंक्शन में उसे लेके जा रहे हो, उस शर्ट को पहन के जा रहे हो, तो बेइज्जती किसकी हो रही, आपकी हो रही। अगर आप वही पुराना मॉडल यूज कर रहे हो, जो बंदी मतलब जबरदस्ती उसके साथ कर रही है, वो वो आपसे पीछा छोड़ाना चाह रही है आपकी बंदी, आप उसे ब्लैकमेल करके या उसको धमकी देके किसी न किसी तरीके अपने साथ जोड़ के रखो, तो वो भाई आपकी बेइज्जती करा के जाएगी, वो ये जाएगा, वो नहीं रोक सकती आप, ठीक है। इस चीज को थोड़ा मतलब समझना, सोचना इस चीज को, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो जो इंसान आपको छोड़ के जाना चाह रहा है, तो उसे जाने दिया करो। उदास नहीं होना, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं, अपना पिछवाड़ा नहीं तोड़वाना, डंडे में डाल के कच्चा नहीं तोड़ा। अब तुम बावली गांड बनकर उसके भाग रहे हो, नहीं नहीं हमें तो ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, हम पहन के जाएंगे, तो जाओ फिर किसी फंक्शन में जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, 4 लोग तुम्हें थूकेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, दूर दूर भागेंगे। जैसे गंद, कैसे बताऊं मैं आपको, जो गटर का गंद होता है उस पर क्या होता है, मक्खियां लगती हैं, मक्खियां लगती है ना, तो वैसे तुम्हारे ऊपर मक्खियां लगेंगी वो शर्ट पहन कर जाओगे तुम, या उस बंदी के साथ ज्यादा तुम रहोगे, कैसे रहोगे। और तुमने जब उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, उसको धमकियां देना स्टार्ट किया, तो वो कितने तुम अपने साथ रहोगे। तुम्हारे दोस्त भी कहेंगे यार क्या यार सिर दर्द रखी हो, छोड़ छोड़, निकाल दे यहाँ पे, ऐसे होगा ना। तो अगर तुम बेइज्जती से बचना चाहते हो, अपना लेवल हाई रखना चाहते हो, तो उस पार्टनर को, उस बंदी को, उस बंदे को हमेशा के लिए छोड़ दो कि चली जाए यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि वो डस्टबिन चाह रही है, तुम्हारी शर्ट जो है, या तुम्हारी जो बंदी है, या जो तुम्हारा बंदा है, वो डस्टबिन में जाना भाग रहा है, जाने दिया करो। क्योंकि अब तुम उसे यूज कर चुके हो, जो चीज अच्छी थी, उसका एक ब्रांड था, उसका एक लेवल था। जब तुम पहली बार वो शर्ट टाइट वही पहन के तुम फंक्शन में गए, तो सारे लोग तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट हो रहे थे, देख रहे थे उसे, ठीक है। तो जब तुम्हारी बंदी तुम्हारे पास आई थी स्टार्टिंग में बातें देखो कैसे, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने गांड मरवाई, मेरे बाबू ने चड्डी पहनी कि नहीं पहनी, मेरे बाबू ने अपना पिछवाड़ा तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया, ऐसे बातें होती थी। हर एक चीज मतलब मेरे बाबू ना, मतलब गाड़ी थोड़ा, बाइक ने स्लो चलाना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। और तुम्हें सिर दर्द होता था, तो तुम्हारे बाबू जो था एकदम से किस कर लेता था, अच्छा बाबू ठीक होगा कि नहीं, अरे बाबू को तुम्हारे बवासीर भी हो गया, चाट लिया उसका भी छोड़ा, ठीक कर दे उसका बवासीर, कर सकती है, ये कर सकता है, नहीं कर सकता ना। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप एक ट्रेन के डब्बे की तरह है, ट्रेन की तरह है। तो इसमें अगर एक ट्रेन जा रही, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रेन कभी वापस नहीं आएगी, आएगी ना, दो आपके पास चांसेस है। क्योंकि जो इंसान उसमें ना, जब आपका दिल करता है तभी तो उसमें जाके बैठते हो ना। तो ऐसे कोई रिलेशनशिप कोई वो नहीं कि अगर एक इंसान जिंदगी से तुम्हारी चला गया, तो तुम दूसरी इंसान के पास जा नहीं सकते हो, दूसरी बंदी से तुम रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, या दूसरे बंदे के साथ तुम रिलेशन में नहीं जा नहीं सकते हो, जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ऐसी ट्रेन है, ट्रेन एक गई, ऑप्शन है दूसरी आ रही है, उसमें क्या दिक्कत भाई। अगर वो, कैसे बताऊं, अगर वो कन्याकुमारी तक जा रही है, तो ये भी साली जम्मू वम्मू तक जाएगी ना। जम्मू से आगे टैक्सी कर लेना, या बस में चले जाना,
कन्याकुमारी तुम्हें जाना, पता नहीं जाती कि नहीं जाती। अगर तुम्हारी ट्रेन वैष्णो देवी तुम जा रहे हो तो अगर वो छूट गई तो जम्मू तक तो जाएगी ना, उधमपुर तक तो जाएगी ना, वहां तक जाओ, उसके आगे टैक्सी कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर एक बंदी या एक बंदा तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारी लाइफ से अलग हो गया, टूट गया, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई दूसरी बंदी मिलेगी नहीं, तुम्हें कोई दूसरा बंदा मिलेगा नहीं, मिलेगा। आप खोजने की कोशिश नहीं करते हो। हाँ, अगर तुम ये करना ही चाहते हो, ये सब चीजें करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, तो इन सब कामों में लगो रहे हो। अदरवाइज जो मेरा सजेशन है वो तो भैया, पैसा है आपके पास, तुरंत फ्लाइट बुक करो। फ्लाइट मीन्स अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। एफ मीन्स फ्लाइट और एफ मीन्स फ्यूचर। तो अगर एक इंसान ट्रेन छूट के जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन रुक के जाओ, 10 दिन मतलब 5 साल वेट करो। 10 साल तो आजकल वेट करना ही पड़ेगा, 5 साल में बंदा, भगवान भी अगर तुम शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, जितना टाइम अपने पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, अगर तुम वही टाइम अपना अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल आजकल लगते नहीं सक्सेस होने में। भगवान राम क्या था, उन्होंने 14 साल उन्होंने बस वनवास में रहे, तभी वो भगवान बने। अब तुम्हें 14 साल कौन कह रहा है? 14 साल छोड़ दो, 5 साल खुद के ऊपर 5 साल काम कर लो, तुम बन जाओगे, कुछ ना कुछ बन जाओगे। मतलब उसका जो बंदा होगा, जो बसंता लाल होगा, जो झाटू लाल होगा, उससे लेवल तुम्हारा कहीं पे ज्यादा होगा, सच में ज्यादा होगा। बट 5 साल तुम्हें एक ही लगन से, एक ही शिद्दत से तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम जरा सा भी, एक दिन भी मिस करते हो ना, नहीं आप सक्सेस हो सकते। ठीक है, तो अगर सामने वाले को पाना चाहते हो, उसमें क्या होता है, जैसे अब तुमने मान लो आप सक्सेस हो गए, तो ठीक है, वो क्या होगी, जो तुम जिस बंदी ने तुम्हें छोड़ा है, वो फिर तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट करेगी। नहीं, उनसे बकाया तो हमसे बात कर ले, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको कॉल करेगी, उनको मैसेज करेगी, या उनको भैया उनसे कही दो जरा हमसे बात कर ले। 1 घंटे का बात कर ले, पहले कहाँ मरवा रही थी तुम? पहले तो नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स जाना जाओ, हमारा से ब्रेकअप, हमसे बात। लड़कियां ऐसी करती हैं भैया, ध्यान रखना, हमारा से ब्रेकअप नहीं करने की बात। अब तुम इधर से एकदम झाड़ू लाल बन के चिल्लाने लगे और मोहल्ला पीटने लग जाओ, छाती पीटने लग जाओ, गुर्दे निकलवाने, चिल्लाने चीखने लगे, तो 4 आदमी तुम्हारे ऊपर थप्पड़िया देंगे तुम्हें। और अगर कहीं पे तुम पब्लिक प्लेस में चले गए, वहां पे अपना ब्रेकअप किया, तो तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे, हमारा लौंडा नहीं है ये जिसका ब्रेकअप हुआ है आज। ठीक है ना? तो ऐसा कोई काम मत करो, ऐसा कोई क्रिएटिविटी मत करो जिससे तुम्हें दिक्कत हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें। मतलब लोग आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, दे दना पीट रहे हैं, तुम्हें पेल रहे हैं, और वो बंदी आराम से खुश हो गया श्री। किसके साथ? वो जो तीसरा लौंडा है, वो लौंडा इसलिए खड़ा है क्योंकि वो सक्सेस है। उसने 2 साल 4 साल उसने बढ़िया से अपनी घिसवाई है, मरवाई है उसने। ठीक है, उल्टे तवे पे उसने अपनी गांड रख के फिर वो जाके सक्सेस बना, तब तुम बन सकते हो। भैया उल्टे तवे पे गांड रखने से सक्सेस नहीं आती, सक्सेस आती मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दी से उठने पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब करने के बाद आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे काम करना, कहीं ना कहीं आप खुद की पढ़ाई करके आप कोई इंजीनियर बन सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, कुछ मतलब तुमको कुछ बनना पड़ेगा आपको, तब आएगी। और तुम जाके अपना पिछवाड़ा खोल के भैया उल्टे तवे पे रख दो, तुम्हारी जल जाएगी, सक्सेस नहीं होगी, ना ही तुम्हारा बाबू आएगा। ठीक है, ऊपर से मलहम पट्टी तुम अलग लगाओगी। तो ऐसा कोई काम मत करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है।